अब मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, नया चैप्टर देने जा रहा हूँ और उस चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्किल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अभी आपके दो चैप्टर पीछे ज्यामिति में मैंने छोड़ रखे हैं। ज्यामिति का एक चैप्टर हट गया है, उसको मैं आगे दूंगा आप लोगों को वीडियो। त्रिभुज पढ़ना है, त्रिभुजों की समरूपता, उससे संबंधित सवाल प्रमेय जो भी है उनको पढ़ना है और रचनाएं कुछ पढ़नी है, तो मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा समय आने पर। अभी आप लोग मेंसुरेशन खत्म करेंगे, क्षेत्रमिति, तो अभी हमें पढ़ना है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो वृत्त आप लोग जानते ही हैं, ये हमने एक वृत्त बना दिया, वृत्त का केंद्र O हो जाएगा, ये वृत्त की त्रिज्या R हो जाएगी, ठीक। और अगर हम इसको केंद्र से होकर के पूरा मिला दें तो इसे हम क्या कहेंगे, व्यास यानी डायामीटर D। तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणित त्रिज्या। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, यानी व्यास D बराबर क्या होता है, 2r, ठीक। इसके बाद आप लोगों को वृत्त की परिधि भी पता है, पीछे पढ़ भी चुके हैं। परिधि क्या होती है, 2πr, ठीक। और पाई बराबर हम लगभग कितना लेकर के चलते हैं, पाई बराबर 22/7। ये लगभग होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है। पीछे हो सकता है मैंने आप लोगों को परिमेय व्यंजकों, परिमेय संख्याओं में, वास्तविक संख्याओं में आप लोगों को बताया हो कि पाई वास्तव में एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो पाई का जो 22/7 मान हम लेते हैं ये लगभग में होता है, एग्जैक्ट मान नहीं है, ठीक। लगभग 22/7 के बराबर होता है। 22/7 एक परिमेय संख्या है और पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से वृत्त का व्यास हो गया, वृत्त की परिधि हो गई। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप लोगों ने पढ़ा होगा, कितना होता है, πr², ठीक। ये भी आप लोगों ने पढ़ा है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। सपोज दैट हम एक वृत्त के अंदर एक और वृत्त बना लें, 2 वृत्त बना लें और हम इस वृत्ताकार रिंग का क्षेत्रफल जानना चाहें, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक। तो इसमें हमें, ये वृत्त का केंद्र O है, हमें दोनों की अलग अलग त्रिज्या मालूम होगी। हमने बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या अगर r1 मान ली और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या r2 मान ली अगर, तो ये जो वृत्ताकार रिंग बनेगी तो हम इसे क्या लिखेंगे, वृत्ताकार रिंग का क्षेत्रफल। इसे प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें, माइनस कर दें, तो ये बीच के भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। यानी क्या करेंगे, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल πr1² माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल πr2²। यानी कि पाई अगर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, r1² माइनस r2²। तो ये वृत्ताकार रिंग का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक। जिसे हम वृत्ताकार वलय, हिंदी में वलय कहेंगे, अंग्रेजी में रिंग कह देंगे, तो वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक। तो ये तो वृत्त के बारे में सामान्य जानकारी थी। अब हमें थोड़ा सा वृत्तखंड, त्रिज्यखंड में चलना है, तो वृत्तखंड और त्रिज्यखंड जानेंगे। हाँ, यहां पर ध्यान देना है, सपोज दैट ये तो वृत्त का केंद्र O है, हमने यहां से ऐसे एक थीटा कोण पर त्रिज्यखंड काट दिया, ठीक। वृत्त की त्रिज्या वही r है, तो ये लघु त्रिज्यखंड होगा। ये क्या होगा, लघु त्रिज्यखंड। और ये क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक। 200 त्रिज्यखंड बन गए, ये त्रिज्या के द्वारा बनने वाला खंड, ठीक है, त्रिज्यखंड हो गया। तो ये लघु त्रिज्यखंड कितने अंश का बना रहे हैं हम, थीटा अंश का। कोण कितना है, ये थीटा है।
तब इस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे लेंगे, या केवल त्रिज्य खंड कोई भी कह दे, लघु दीर्घ ना कहे, यहाँ पर हमें थीटा का मान दिए हुए हो, तो हम क्या लिखेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, देखो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। हमें इतने भाग का क्षेत्रफल चाहिए, ये क्या है, थीटा है, थीटा भाग का क्षेत्रफल चाहिए। वास्तव में पूरा कितना होता है, 360 होता है, तो 360 भाग में से केवल कितना चाहिए, थीटा भाग चाहिए। यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360, ठीक। तो ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया। अब सपोज दैट ये हमारा लघु त्रिज्य खंड है, ये क्या है हमारा लघु त्रिज्य खंड है, तो लघु त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का ये फार्मूला बन गया। तो अब अगर हमें चाहिए दीर्घ त्रिज्य खंड का, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा सा क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी हमारा क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्य खंड पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360, ठीक। आगे आप लोगों को कैलकुलेट करना है, और सरल करना चाहे तो फार्मूले को सरल भी कर सकते हैं, वो आप लोगों पर डिपेंड करेगा। यानी यही अगर हम देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटे 360, ठीक, ये बन जाएगा आप लोगों का फार्मूला। तो इस तरह से आप लोग लघु त्रिज्य खंड दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक। अब हमसे एक चीज और पूछा करता है, ये त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई क्या पूछेगा, त्रिज्य खंड के ये जो चाप है त्रिज्य खंड का चाप, तो हम लिखेंगे त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई बराबर, ये क्या हो जाएगा, पूरी लंबाई कितनी होती है, पूरी लंबाई मतलब ये लंबाई कितनी होती है, 2 पाई आर गुणे हमें कितने का चाहिए, इस थीटा भाग से चाहिए, थीटा बटे क्या करेंगे 360, है ना। तो इसी को आप सरल करना चाहें तो ये कितना बचेगा, पाई आर थीटा बटे 180, ठीक, इतना बचेगा। त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई इसे हम यल से दिखाते हैं, त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई को किससे दिखाते हैं, यल से दिखा देते हैं, ठीक है। अब इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अगर हम चाप के रूप में निकालना चाहें तब देखो क्या बन जाएगा, अभी अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 होता है ना। इसी को अलग अलग कर देते हैं, पाई आर थीटा बटे 180 लेना है ना, यल का मान है ना, ये यल का मान ये लेना है, गुणे बचा क्या, ऊपर एक तो आर बचा है और नीचे 2 बचेगा, यानी क्या आ गया, यल इंटू आर बाई 2, इसी को हम क्या लिखते थे 1/2 यल इंटू आर। तो ये चाप के रूप में लघु त्रिज्य खंड या त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल चाप के फार्मूले के रूप में आप लोगों को मिल जाएगा। कहीं कहीं पर चाप के रूप में भी हमें यूज करना पड़ जाएगा, तो आप लोग ऐसे यूज कर लेंगे, ठीक है। अब आगे हम चलेंगे, ये तो त्रिज्य खंड हो गया, अब हमें वृत्त खंड का क्षेत्रफल चाहिए होगा, ठीक। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड क्या होता है, अगर इसी को ऐसे हम मिला दें, ऐसे मिला दें, ठीक, तो हमारे पास 2 वृत्त खंड बन गए, एक ये बना लघु वृत्त खंड, इसे हम क्या कहेंगे, लघु वृत्त खंड, ठीक। और इसके अतिरिक्त ये जो बचेगा इस तरह से, ये तो हो गया हमारा लघु वृत्त खंड, और इसके ऊपर का ये जो भाग बचा हुआ है ये पूरा का पूरा, ये क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्त खंड। तो
तो कभी कभी हमसे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी पूछ लेगा, उसको हम कैसे निकालेंगे ये हमें देखना है। ठीक, तो इसके लिए आप लोग करोगे क्या, सपोज दैट लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ लिया है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप करेंगे क्या, मैं लिख दे रहा हूं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले तो आप लोगों को ये ध्यान देना है कि ये हमारा ऐसे बना हुआ था, ऐसे ये कोण हमने थीटा लिया था, है ना। तो हम करेंगे क्या, हम इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर माइनस कर दें तो हमारे पास बच जाएगा, ठीक है ना। क्या बच जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि हम बराबर क्या लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ऐसे निकालेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें माइनस करना होगा इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से, तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच जाएगा, लघु वृत्तखंड का। अब अगर हमें चाहिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये तो सीधा सा क्या हो जाएगा, हम वृत्त के क्षेत्रफल से क्या कर देंगे, घटा देंगे इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। इस तरह से हम लोग फार्मूला जान चुके हैं कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक, ये हम लोगों ने जान लिया है। इतने ही फार्मूले यूज होने हैं आप लोगों की एक्सरसाइजों में, ध्यान से देख लीजिए, फार्मूलों को समझ लीजिए और आगे एक्सरसाइज के सवालों को हमें हल करना होगा, ठीक। तो एक्सरसाइज में चलते हैं, देखते हैं। पहले एक्सरसाइज में आप लोगों के पास 5 सवाल रखे हुए हैं, पढ़ लेते हैं। एक्सरसाइज 12.1, हाँ देखते हैं 12.1 का पहला क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं। कह रहा है उन दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 और 9 सेंटीमीटर हैं। एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है, R1 बराबर 19 सेंटीमीटर है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 9 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। दो चीजें दिए हुए हैं, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है ना। तो हम मान लेंगे, माना नए वृत्त की त्रिज्या बराबर R। तो प्रश्नानुसार कह क्या रहा है, नए वृत्त की परिधि क्या होगी, 2 पाई R बराबर इन दोनों वृत्तों की परिधियों का योग, यानी क्या हो जाएगा 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 हो जाएगा ना, यही कह रहा है, वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है ना। तो हम क्या करेंगे, यानी कि 2 पाई R बराबर क्या मिल जाएगा, 2 पाई कॉमन ले लें, R1 प्लस R2 हो जाएगा, 2 पाई कैंसिल, यानी R बराबर R1 प्लस R2, यानी कि नए वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 19 प्लस 9, यानी कि आ जाएगी 28 सेंटीमीटर, ठीक। इस तरह से सवाल नंबर 1 आप लोगों को हल कर लेना है, ठीक है। अब सवाल नंबर 2 को देखते हैं, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 और 6 सेंटीमीटर हैं। एक वृत्त R1 8 सेंटीमीटर, दूसरा वृत्त R2 6 सेंटीमीटर, ऐसे दिए हुए हैं, ठीक। ध्यान से उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। इस बार क्षेत्रफल दे दिया है, तो फिर यहाँ पर उसी तरह से मान लेंगे, माना नए वृत्त की त्रिज्या बराबर R। तो प्रश्नानुसार जैसे कह रहा है वैसे हल कर देना है। नए वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर बराबर दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, यही हो जाएगा ना, यानी कि पाई R स्क्वायर
क्या मिलेगा हमें, पाई कॉमन ले लो, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल कर दोगे, r स्क्वायर इक्वल टू r1 कितना है 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, यानी r स्क्वायर बराबर 64 प्लस 36, यानी कि r स्क्वायर बराबर कितना आ गया 100, तो r बराबर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है ना। सवाल नंबर तीसरे की ओर चलेंगे। उसमें एक चित्र बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, चित्र बना हुआ है ना। ठीक, अब मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं। दी गई आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र हैं। केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र में गोल्ड है, फिर इसके बाद ये बना हुआ है रेड, इसके बाद ये क्षेत्र है ब्लैक ने ब्लू है, इसके बाद ब्लू के बाद बना हुआ है ब्लैक, और इसके बाद फिर बना हुआ है व्हाइट। ठीक, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। गोल्ड का व्यास, ठीक, दिए हुए हैं, गोल्ड का व्यास d बराबर 21 सेंटीमीटर, d1 कर लेते हैं, तो इसकी त्रिज्या r1 बराबर कितनी हो जाएगी 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अन्य पट्टी जो भी है ये 10.5 है, ये 10.5 है, ये 10.5 है, ये 10.5 है। ठीक है ना। तो पूछा गया है अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और आवश्यकता पड़ने पर जब तक ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। ये शुरू में एक्सरसाइज में लिखा होगा आपके। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, गोल्ड का क्षेत्रफल बराबर निकालेंगे, क्या होगा पाई r1 स्क्वायर बराबर पाई का मान 22/7 गुणे r1 21/2 गुणे 21/2, हल कर देना है। 7 3 का 21, 2 11, क्या हो जाएगा 21 3 11 3 33 हो जाएगा, गुणे 21/2, यानी कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 21 3 का 63 और 63 है बटे 2, यानी कितना आ जाएगा 2 3 6 2 6 को 8, 2 6 12, 2 5 10, 2 346.5 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ये गोल्ड का हो गया। ठीक है ना। अब रेड ज्ञात करना है, इसके बाद ये रेड एरिया है ना, तो रेड के लिए हमें ध्यान देना होगा r1 ये गोल्ड की त्रिज्या है, रेड की त्रिज्या हम r2 ले लेते हैं, तो r2 बराबर कितना आएगा, अंदर वाले की 10.5 है, बाहर वाले के लिए 10.5, यानी कितना हो गया 21 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, तो अब हमें रेड का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये बराबर क्या होगा पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। हमें इतने क्षेत्रफल में से, इस पूरे क्षेत्रफल में से ये क्षेत्रफल घटा देना है, तो रेड वाली रिंग का क्षेत्रफल यानी वलय का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। यहाँ वलय का क्षेत्रफल यानी रिंग का क्षेत्रफल, वृत्ताकार रिंग का क्षेत्रफल वाला फार्मूला लग जाएगा। ठीक, पाई का मान वही 22/7 रखेंगे, r2 कितना आया 21 का वर्ग ऋण 21/2 का वर्ग, इसको आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। इसी तरह से अन्य को भी त्रिज्या 10.5 बढ़ाते जाना है। ठीक, और आगे हल कर लेना है, ये आपका काम रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का रखा हुआ है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, d बराबर कितना है 80 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा 80/2, यानी कि 40 सेंटीमीटर आ जाएगी त्रिज्या। ठीक है ना। आगे कह रहा है यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। कार की चाल कितनी दिए है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो 66 गुणे 5/18
मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। काट दो इसको, 11 छक्का 66 6 त्रिक 18 यानी कि 11 + 55/3 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यहाँ पर किस में दिए हैं, सेंटीमीटर में दिए हैं ना आप लोगों को, त्रिज्या सेंटीमीटर में दिए हैं, तो ये मीटर प्रति सेकंड को भी सेंटीमीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, क्या करेंगे, 55 × 100/3 ये सेंटीमीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 5500/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना, सेंटीमीटर प्रति सेकंड में हमने चाल ज्ञात कर ली। अब क्या कहा है, 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा, तो हम क्या करेंगे, पहले हम निकाल लेंगे 10 मिनट, यानी कि क्या हो जाएगा 10 × 60 यानी 600 सेकंड में कार द्वारा चली दूरी निकालेंगे। कार द्वारा चली दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल × समय। चाल कितनी है, 5500/3 आया है, गुणे समय कितना है 600, यानी यही कितना हो जाएगा 200, यानी कि 5500 × 200 सेंटीमीटर, इतनी दूर जाएगी कार। ठीक है ना। अब आगे क्या कहा है, पहिया कितने चक्कर लगाएगा, यही कहा है ना। तो हम पहले निकाल लेंगे पहिए की परिधि। परिधि बराबर क्या होता है 2πr होता है, यानी कि 2 × π का मान यहाँ बताया नहीं गया, तो 22/7 ही ले लेंगे, गुणे r का मान कितना है 40 है, यानी कितना हो जाएगा 2288 दूनी 176/7 सेंटीमीटर, इतनी परिधि हो गई है ना। 10 मीटर में चली दूरी इतनी है और एक चक्कर में चली दूरी इतनी है ना। 10 मिनट में चली दूरी ये है, एक चक्कर में चली दूरी ये है, तो हमें चक्करों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे चक्करों की संख्या बराबर चली दूरी कुल चली दूरी बटे एक चक्कर में चली दूरी। एक चक्कर में चली दूरी, एक चक्कर में पहिया कितना जाएगा, अपनी परिधि के बराबर जाएगा। ठीक है ना। कुल दूरी कितनी है 5500 × 200 बटे 1760/7 हो जाएगा, तो 7 ऊपर गुणे में चला जाएगा। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है, तो 11 × 11 11 छक्का 66 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11 × 55, ये 0 भी काट दो आप लोग, 4 × 16 4 × 5 20, यानी कितना हो जाएगा 5 × 5 25, और आगे 2 0 गुणे 7/4, 4 से फिर काटो, 4 × 24 1 4 × 8 4 × 20 गुणे 7, गुणा करो कितना आएगा 25 × 7 175 और 6 × 7 42 1 4375 4375 चक्कर 10 मिनट में पहिया लगाएगा। तो इस तरह से ये हो गया आप लोगों का सवाल नंबर 4। और सवाल नंबर 5 जो दिए हुए हैं, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। ठीक, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, है ना। क्या कह रहा है, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। ठीक, सवाल नंबर 5 देख लेते हैं। क्या कह रहा है 5वें में, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर परिमाप, संख्यात्मक रूप से बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr², परिमाप क्या होता है, परिमाप यानी कि परिधि 2πr, तो πr और एक r कैंसिल, r बराबर कितना बचा 2 बचा, यानी उस वृत्त की परिधि को, वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 2 मात्रक या 2 इकाई हो जाएगी। ठीक है ना। इस तरह से मैंने आप लोगों को एरिया रिलेटेड टू सर्किल एक्सरसाइज 12.1 मैंने बता दिया है। आप लोग आगे के सवाल भी हल करेंगे और इसको भी देखेंगे, जहां समझ में ना आए आप लोग पूछ सकते हैं। अभी ये चैप्टर चलेगा, आगे मैं पीछे वाले चैप्टर बताऊंगा समय आने पर, सारे वीडियो मिलेंगे, आप लोग देखते रहिए बस।